स्वागत है आपका आज की चाय पे। हालांकि कहा जाता है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही सब कुछ होता है, बट देन कुछ कहते हैं ना 1+1 2 नहीं हो रहा था। समथिंग वॉज नॉट एडिंग अप। इससे मैं ये पॉडकास्ट में बना रही हूँ और लोगों ने कमेंट्स भी इस तरीके के करे थे कि जब मैंने व्लॉग देखा तो हाँ, मुझे भी कुछ तुक समझ नहीं आ रहा है कि जाहिद ने बोला कि उसे बहुत सारा काम है, इसी वजह से तो इनफैक्ट ये लोग मुदाहा से भी आए थे। बहरहाल चले गए ये सेलिब्रेट करने बर्थडे एंड ऑल, और इसके बाद इन सबको बाद में ये याद आता है, मतलब स्पेसिफिकली साहिबा और जाहिद को, कि काम है बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट पे एंड ही हैव टू गो, बहुत अर्जेंट काम था, इससे वो एक दिन पहले आ गया। नाउ आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस इंसान को काम होगा बहुत ज़्यादा, राइट, हाउ कम वो इंसान पूरे दिन घर पे फ्री बैठेगा? वो काम करने जाएगा, है ना? तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था जाहिद की बातों का। और ये मैं इससे भी कहती हूँ क्योंकि एक बार पहले भी ये मैंने नोटिस करा है कि जाहिद कहीं गया था, कोई सब्सक्राइबर आई थी और कुछ इस तरीके के ही गिफ्ट्स वो लेके आया था और उसने कहा था वो एक सब्सक्राइबर है, वो सब गिफ्ट्स देके गई थी। आई गेस आप लोगों को याद होगा, पीछे भी कुछ ऐसा सा ही हुआ था। हालांकि इस बार इसने कहा है कि ये गिफ्ट्स ये लेके आया है। ये तो एनिवर्सरी पे भी ढंग के गिफ्ट्स नहीं लेके आता, आई एम सॉरी टू से। ये तो मतलब कोई ओकेजन होता है उस पर भी कुछ स्पेशल नहीं कर पाता ढंग से। हाउ कम ये सारी चीज़ें जो ये लेके आया हुआ था, ऑल ऑफ द थिंग्स विच वर देयर फॉर हिज किड एंड खिजा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट वही मैं बोलूँगी, समथिंग इज़ नॉट एडिंग अप। ये सारी चीज़ें मुझे लग नहीं रहा है कि इसकी पसंद की हो भी सकती है। ये किसी औरत की पसंद की लग रही थी, वो कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, किसी ने दिया है या किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। पर जिस तरीके से ये कह रहा था कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है एंड पूरी फैमिली से पहले ये जाता है, उस हिसाब से बाद में ये कहना कि पूरे दिन तुम्हारे बिना तो मेरी हालत ये हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं खप गया। यू हैड वर्क, आपको काम था जिसकी वजह से आप गए थे, तो आप कैसे घर में थे पूरे टाइम? और अगर आप पूरे टाइम घर पे फ्री थे तो आप आए क्यों? ये बात नहीं समझ आती ना। अच्छा, इसकी आंखें भी मैं देख रही थी, मे बी ओवर इंटरप्रिटेशन हो, ओवर एनालाइज कर रही हूँ मैं, हो सकता है, मैं पूरा इस बात पे अग्री करती हूँ। बट जब ये साहिबा से बात कर रहा था, कुछ आंखें सी चुरा रहा था ऑनेस्टली, एंड ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट डेविएट द टॉपिक अ लॉट, एंड फिर सडनली वो इन-लॉज वाला टॉपिक आ गया जिस पे भी मैं आऊँगी। बट हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से एक दिन पहले क्यों आया, और आया तो कोई काम था नहीं, तो फिर क्यों घर पे बैठे रहा जब ये इनफैक्ट पूरी फैमिली के साथ वापस आ सकता था। नाउ दैट्स वन थिंग, है ना? तो वो तो खैर साहिबा को ही पता है क्या सच है, बिकॉज आई रिमेंबर एक दिन ऐसा था व्हेन शी वाज जस्ट ग्रैबिंग हिज फोन फ्रॉम हिज हैंड्स एंड इसने बोला कि अरे नहीं, अरे वो, एंड देन ही सेड वो तो मैंने ना तुम्हारे लिए मिंत्रा के ईयरफोन ऑर्डर करे थे, वो तुम्हें ना दिख जाए इस वजह से मैं फ़ोन ऐसे खींच रहा था। नाउ येट अगेन, अगर मिंत्रा के ईयरफोन ऑर्डर करे भी थे तो वो कौन सा सीधा मिंत्रा पे जा रही थी, और फिर मिंत्रा के पैकेट में दिया तो उसने ये देख के ये बोला कि ये तो मिंत्रा का पुराना पैकेट है, वो नया भी नहीं था। ही जस्ट रैप्ड दोज ईयरफोन्स इन मिंत्रा का पुराना पैकेट एंड गेव इट टू हर, कवरिंग अप समथिंग, वो तो पता लग ही रहा था। तो फिर भी मैं बोलूँगी कि ठीक है, वाइजली अगर ये चले, अगर ट्रस्ट करके चल रही है, आंखें बंद करके चल रही है, ठीक है। बट एक बात मैं सबसे कहूँगी, हर किसी से, आप कलयुग में जी रहे हैं, है ना? ये आंखें बंद करके अंधा प्यार, अंधा ट्रस्ट, क्या ज़रूरत है ये सब की? मैं नहीं कहती शक कीजिए और 24 घंटे फ़ोन चेक करते रहें, बट समटाइम्स, क्योंकि औरतों की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, तो अगर कभी कुछ इधर उधर लग रहा है तो कोई चीज़ अगर आप पूछ भी लें या चेक भी कर लें, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील। अगर आपका ये रेगुलर बिहेवियर नहीं है और बहुत कभी कभार आप करते हो तो कर सकते हो, और सामने वाला अगर सच्चा होगा वो तो खुद बोलेगा लो जी मेरा फ़ोन। और पहले भी ये चीज़ हुई है, बहुत अफवाहें उठी हैं। हावेवर मैंने हमेशा ये बोला है कि इन अफवाहों को ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जब तक सामने फोटोग्राफ्स नहीं है, जब तक सामने सारी सच्चाई विद प्रूफ, मतलब विद प्रॉपर फोटोज़ एंड ऑल नहीं है, हम नहीं कह सकते कि 100% जी ये बात सच है। तो हाँ, बाकी बातें बहुत उठी हैं जाहिद को लेके, और ये जो गिफ्ट्स ये लेके आता है, ये मतलब सच में इसकी चॉइस नहीं हो सकती, ये मैं कोरे कागज़ पे लिख के दे सकती हूँ। क्योंकि जो अपनी बीवी को फर्स्ट, उसका जो बर्थडे पड़ा था, जब बात पक्की हो गई थी, तब इतना सा कीचेन टेडी बेयर वाला देता है, जो हमेशा ये कहती है, साहिबा खुद कहती है कि वो थॉटफुल गिफ्ट्स नहीं दे सकता क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है, कि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें, वो बैग स्पेसिफिकली, उसका वो सब लाना विदाउट एनी रीज़न डिडंट मेक सेंस, जस्ट डिडंट मेक सेंस। खैर, इन लॉज वाली बात पे आ जाते हैं।
अरे वो बात ये है कि देखिए हमारी जो बाजी है उन्हें जाना होता है और अच्छा, तो बाजी को मतलब बाजी आई थी और उनकी टिकट जाने की फिक्स्ड होती है ना? आप ये कह रहे हो, ठीक है। तो फिर टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर सकते थे तुम लोग उनके साथ, जब उन्हें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे होना था? वो छोड़िए, आपकी मम्मी को भी जाना होता है क्या? उनके जब आप मुदाहा जा भी रहे हो तब भी डॉटर खाला के घर वहीं रह रही थी वो। बात ये आ जाती है कि अगर आप मुदाहा 5 दिन के लिए भी ढंग से होके आ जाते तो लोग आपको कॉल आउट ना करते, और आप कहते हो कि और भी लोग डांटे हैं। अरे ये घर जमाई बनने कोई नहीं जाता इसमें। और मैं फिर यही कह रही हूँ, फिर वही बात कह रही हूँ कि इसमें सारी गलती साहिबा की नहीं है, ये म्यूचुअल डिसीजन है दोनों मियाँ बीवी का कि वो ऐसे घर जमाई बन के रह रहा है। बट माई पॉइंट इज, मजबूरी नहीं है यहाँ पे रहना, काम है ओहो, ये काम है आपका। इतने 10 दिन से इसका बर्थडे सेलिब्रेट करे जा रहे हो, ये काम है। और एक तो मुझे समझ नहीं आता, इंसान का बर्थडे एक दिन होता है कि 10 दिन खिंचता है? I mean, अभी ये आई है और सारे गिफ्ट्स देख के अरे इसमें तो ये इसका है, सब कुछ है, फेदर का है वो। अरे बस करो यार, हो तो गया। आपको भाई भाभी ने भी दे दिया, आपके पति ने भी अलग से सेलिब्रेशन कर दी, पूरा इतना लंबा टूर हो गया आपका आपके बर्थडे को लेके। वहाँ पे अच्छे खासे रहे हो, मज़े करे हैं, खूब बढ़िया खाया पिया, मज़े करे, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करा। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड। एवरी टाइम समवन विल गेट समथिंग शी वांना मेक श्योर कि उसके लिए भी हो। ये मुझे समझ नहीं आता। और फिर मैं वही कहूँगी कि एक बर्थडे को कितना ही लंबा बना सकते हो गया ना, पैदाइश हो चुकी है आपकी, एक ही दिन में पैदा हुई थी आप, किश्तों में पैदा नहीं हुई थी। बट ये जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे पापा के खेतों का काम होता है, ये बात मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बोली है कि होता है, ऑफकोर्स होता होगा, जिसकी वजह से अंकल जी का आना पॉसिबल नहीं। बट आंटी जी तो आ सकती हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पे रहती हैं? और वही बात है, कुछ टाइम आप वहाँ चले जाओ, कुछ टाइम वो लोग आ जाएं। बट जिस टाइम आप वहाँ जाते भी हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप वहाँ रहने के लिए जा रहे हो। ऐसा लगता है आप डॉक्टर खाला के घर की तरफ, मतलब उस डायरेक्शन में भागने के लिए, या फिर किसी भी कारण से उस घर से भागने के लिए जा रहे हो, जहाँ आपकी बीवी उस घर में लास्ट के 2 दिन बहुत डेडिकेशन दिखाती है। हाँ जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये करें, तो अरे सिर्फ लास्ट के 2 दिन में ही आपको सब याद आता है, कुकिंग करनी है, ये बनाना है, वो करना है, वो ऐसे नहीं होता ना। और जब इनफैक्ट फर्स्ट डे इटसेल्फ अगर आप देखेंगे, शी वेंट देयर एंड इमीडिएटली डॉक्टर खाला के घर। लास्ट टाइम भी यही किया था। डॉक्टर खाला को याद, अरे अगर डॉक्टर खाला को आधे दिन में याद आ जाती है, जबकि अभी 1 दिन पहले तक भी वो मुंबई में थी, मैं लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके दादा दादी को उसकी बच्चे की याद ना आती हो, फेदर की याद ना आती हो? कम ऑन, आप बोल दो, कितना भी बोल दो कि बहुत अच्छी इक्वेशन है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और कितनी भोली बन जाती है ना ये चालू आपी। किस हद तक भोली बन जाती है कि ओहो ये तो सबसे अच्छी बहू है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर इन लॉज रियली वेल। आई एम सॉरी, पर आप कहती हो कि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है दूसरों से मिलने में, ये वो। बट आप बड़े बड़े इवेंट्स अटेंड करते हैं, आप बड़े बड़े लॉन्चेस करते हो। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट जब लॉन्च हुआ था, दिल्ली में इतनी भीड़ आई, तब आपको घबराहट नहीं हुई थी? वहाँ जाते ही आप बोलने लग जाते हो कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है। क्या कारण है, क्यों? बिकॉज यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम मदाहा। फिर वो किसी भी कारण से हो सकता है। यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा जी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था मुंबई में रेस्टोरेंट का, जो कि इतने दिनों से ये भूले पड़े थे, और अचानक से जाहिद को याद आया, और फिर जाहिद जाके घर पे बैठ गया है ना वो काम करने के लिए। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताती हूँ। साहिबा हम लोगों को उल्लू बना रही है, और जाहिद, हाँ मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि थोड़ी सी हर्टफुल बात है साहिबा के लिए, बट आई डू थिंक कि कुछ तो गड़बड़ है। आई डोंट नो, माई इंट्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इस मामले में जब मैं जाहिद को देखती हूँ, उसकी आंखें देख रही थी मैं, जब वो आई है ट्रिप से फैमिली के साथ, ये लाया हूँ, ये करा हुआ है क्या क्या चीज़ है भाई जो आंखें नहीं मिला पा रहे हो? एंड इतने अच्छे से आपने टॉपिक डाइवर्ट करा बाजी को। हाँ, आप नहीं करते हो अपनी बाजी की इज्जत, सच में दिखा ही नहीं। वो कैमरा पे नहीं आनी चाहती, नो प्रॉब्लम, तो क्या हो गया? जब आप उनको लेने गए होंगे, वो आई थी ना, वो आई भी तो थी, तो उनको लेने क्यों नहीं गई आपकी फैमिली, इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड आपका बच्चा? लोग बोलेंगे बच्चे के लिए ठंडा मौसम था। ऑफ कोर्स बच्चे के लिए ठंडा मौसम था लखनऊ में, तो खालू के टाइम पे ये बात याद नहीं आई इन लोगों को? सिर्फ खालू को रिसीव करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, संस्कारों वाली बात है। पर वहीं बाजी की पूरी फैमिली सऊदी से आती है, इतने टाइम बाद मिलना हो रहा था,
तो उनको भी तो रिस्पेक्ट देने जाना था। इसी को तो बैलेंस कहते हैं, दोनों फैमिलीज की तरफ। और अफसोस बहुत सारे लोग ये बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पाते, एक ना एक साइड पे कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे सारी कमियां एक ही साइड पे रह रही हैं। सारा सैक्रिफाइस जाहिद की फैमिली को करना है और उसका कारण जाहिद है। ही वॉन्ट्स टू रश टू मुंबई, ही वॉन्ट्स टू स्टे इन मुंबई। मुंबई में पैसा है, मुंबई में रेस्टोरेंट है और मुंबई में पता नहीं क्या क्या है। जिम भी तो है। जिम के हवाले से तो बहुत पहले आप लोगों को मैंने पढ़ के भी बताया था, क्या कमेंट आया था, भाई साहब का क्या बिहेवियर रहता है जो उनके जिम में आती हैं लड़कियां उनके टूवर्ड्स। आई डोंट नो कितना सच था उनकी बातों में, बट जो लिखा हुआ था कमेंट वो यही था कि काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ये जो जाहिद हैं लड़कियों से। नो, गॉड ब्लेस हिम विद सम विजडम, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, ही इज़ गॉट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। वेरी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, बहुत ही ज़्यादा। एक ऐसी बीवी जो कि मतलब जिसका ध्यान पूरे टाइम अपने पति में ही रहता है। येट अगेन ही इज़ ब्लेस्ड। एक बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ, बिजनेस भी। देखिए लोग इसको ऐसे इस बात को वो यूज़ करते थे, पिंच करते थे इस बात को लेके कि व्लॉगिंग के पैसे खाता है। इसकी बीवी ने इतना भी कर दिया कि इसका बिजनेस भी लग गया। टेक्निकली तो वो सब इसी के पैसे से लगा, बट हाँ मेहनत अब इसने करी, तो नाउ ही ऑल्सो हैज़ अ बिजनेस। अगर ये सब होते हुए भी द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ हिज टाइम ये पास नहीं करेगा, जिसको टेम्पटेशन कहते हैं, होता है ना रिलेशनशिप में, ये टेस्ट होता ही है। अगर ये उसको पास नहीं करेगा एंड ही विल रूइन हिज रिलेशनशिप जस्ट लाइक एनी अदर व्लॉगर जोड़ी जो आजकल देखने को मिल रही हैं, बिकॉज ऑफ भाई कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे याद है ये केस था आमिर लियाकत का, ये पाकिस्तान के कोई वो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई सपोज। तो उनका मुझे जो केस था वो इतनी हैरानी देता था दैट ही वॉज द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट फादर अनटिल तूबा केम इनटू हिज लाइफ। और उस लड़की के आने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और फिर एक दिन उनकी बेटी ने एक ट्वीट करी कि आपका भी कुछ सही, ऐसा कुछ था कि कुछ सही नहीं रहेगा, देख लेना अल्लाह क्या करेंगे, ऐसा कुछ लिखा था। एंड उसके बाद मैं तो यही बोलती हूँ, मैं नहीं कहती कि बच्चे की बद्दुआ लगी है, वो बच्चे की दिल की जो एक वो थी ना खलिश की, मेरे पिता नहीं है अब, जिन्होंने इतना प्यार करा, इतनी केयर करी, अब वो एक लड़की के चक्कर में हम सबको छोड़ गए। वो दिल की हाय लगती है, वो बोली नहीं लगती, वो बद्दुआ नहीं लगती, वो ट्वीट नहीं लगती। एंड देन आमिर लियाकत ने वो तूबा को भी छोड़ दिया, एंड देन फिर थर्ड वाइफ आई, एंड देन थिंग्स वेंट सो डैम बैड कि वो अपने घर में क्या हालत में मिले थे। मैं इतना ही कहूँगी, यही टेस्ट होता है एक रिलेशनशिप का। एक शादी में अगर आप देखें तो लॉयल्टी कितनी रहती है। ये चीटिंग करना और ये करना, हाँ बहुत कहते हैं ना 30 मार खान होते हैं ऐसे लड़के जिन्हें लगता है कि इट्स वेरी इजी टू चीट, बट आई गेस वन थिंग एवरीवन फॉरगेट्स, जो कि चीट करते हैं, कि आपको हर वक्त ऊपर वाला देख रहा है, आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। और फिर जब वो अपनी पे आते हैं तो वो ऐसा आईना दिखाते हैं, फिर इंसान बहुत शर्मिंदा होता है। एंड लोग बोलेंगे अच्छा तो मैडम के साथ क्या हो गया। देखिए मैडम को बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन रही है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, टूनी सीरियल के दौरान भी और अदरवाइज भी, इवन ड्यूरिंग द डांस रियलिटी शो वो बहुत टेंशन में दिखी। उन्होंने बताया भी कि उनके बहुत झगड़े भी होते थे। सो ये कवर अप रहता है, व्लॉग्स पे कोई कुछ नहीं दिखाता है, बट द रियलिटी ऑफ व्लॉगर्स हमें निदा सूफियान के एग्जाम्पल से दिख जाता है कि बहुत कुछ छुपाया जाता है, बट जो शक्ल पे आता है ना, उसे कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल मैं बोलूँगी इनफैक्ट मैडम इज़ इन अ मच बेटर फेज, वरना पिछले दिनों जो उनकी हालत थी, इंसान को अगर कोई बीमारी पनपती है ना तो आप समझ लीजिए कि खाना पीना तो होता ही है, बट जो एक मेंटल आपका एक एगनी होती है, एक मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू आर इन, जहाँ एक मैन चाइल्ड को आप पाल रहे हो, क्योंकि वो तो अपनी तरह से कुछ नहीं कर रहा है ना, और आप करे जा रहे हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर वो बीमारी के रूप में और इस तरीके से निकल के आती है। गॉड ब्लेस हर, आई होप आगे जाके ऐसे कुछ ना हो और उनकी रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए। पर एक वो गिल्ट, वो सब कुछ मैडम के अंदर दिखता है उनके फेस पे। वो सामने से हा ही हू करती हैं, बट हाँ उनको, और आपको लग रहा होगा नहीं इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने पैसे हैं, इतना घर है, उसके बाद भी फेस पे कोई सुकून नहीं दिखता। मुंह से बोला गया सुकून और शक्ल पे दिखने वाली रौनक, उसमें फ़र्क होता है। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि कभी मैडम को कर्म ना मिले उनके, जो उन्होंने सब कुछ करा उस चीज़ का, क्योंकि अभी उनके बच्चा है ना। सिमिलरली जैसे बहुत सेल्फिशली जनाब ने और शालू ने मैडम को, देखा जाए फैमिली ने पूरी मिल के फंसाया था, है ना, क्योंकि बहुत पैसे मैडम खर्च रही थी पूरी फैमिली पे। वही कर्मा
जनाब की बहन को ना मिले, क्योंकि घूम के सब आता है, क्योंकि इनके भी बच्चा है। क्या होता है ना, एक ब्रोकन फैमिली में सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का अगर असर आता है, देन देयर हैज़ टू बी द किड। वो जो सफ़र करता है वो बच्चा ही करता है। माँ बाप के बीच में जो भी टिफ्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं इन चीज़ों को लेके, तो पहले तो अलग बात थी। पहले तो मैं भी चाहती थी कि मैडम को कम से कम जो उन्होंने करा है अपने एक्स के साथ, कम से कम उसका उनको कोई आईना दिखाए। पर नाउ इट्स सो डिफरेंट। उनका बच्चा देखती हूँ मैं, इतना मासूम सा, इतना प्यारा सा, कितना अटैच्ड है मैडम से। फिर ये लगता है चलो प्रभु माफ़ करें सबके सिंस और सब अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आज के लिए इतना ही, बस मैंने अपनी बात रखनी थी कि मुझे कुछ सही नहीं लगा, मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऑफ है जाहिद को लेके। एंड आई होप जाहिद लॉयल रहे, बिकॉज लग नहीं रहा है कि है, बाकी पता नहीं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आप जाइए मेरे दूसरे चैनल पे, एक इसी मिरेकल्स पे, लॉ ऑफ अजम्पशन पे बहुत सारे वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने बनाए हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। सो स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड धीरे धीरे करके आप लैडर से ऊपर चढ़िए एंड अचीव व्हाटएवर यू वांट टू इन योर लाइफ। रिमेंबर यू आर द ऑपरेंट पावर। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आपको मिलेगा। जस्ट कीप योर मेंटल राइट वेरी क्लियर। जैसे खाना जो खाते हैं हम चाहते हैं हम साफ़ खाएं, अच्छा खाना खाएं, कम कोलेस्ट्रॉल का, हेल्दी चीज़ें खाएं, वैसे ही होती है मेंटल राइट। कीप योर थॉट्स वेरी गुड एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड वॉइला यू विल बी ब्लेस्ड विद अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स। क्योंकि लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।